आज बात उस नेता की जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठकर ये बयान देता है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी। और ये दावा करता है कि इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में मैं सबसे पहले शपथ लूंगा। जिस नेता ने एनडीए में जयंत चौधरी को शामिल कराया और कहा जा रहा है कि एनडीए में जयंत चौधरी के शामिल होने की जो शर्त है, उस शर्त में एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि जब भी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो राष्ट्रीय लोक दल के 2 नेताओं को मंत्री बनाया जाए और साथ साथ उस व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जाए जिस व्यक्ति ने जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सांग और आज हम बात करेंगे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की, जो कभी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री रहे और फिर जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ा तो मंचों से कहा था कि 22 में बाबा मंदिर जाएंगे। बाबा मंदिर तो नहीं गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल से बाहर हो गए और उसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में तमाम दावों, तमाम प्रयासों के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना पाए। जब सरकार नहीं बनी तो उन्होंने दावा यह किया कि हमारी देन थी कि अखिलेश यादव 45 से 110 पर आ गए। अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही दावा कर रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की कि समाजवादी पार्टी की 45 से 110 सीटें आ गई हैं। खैर, इन दोनों दावों के बीच ओम प्रकाश राजभर एनडीए में फिर वापस ही कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का, और ये इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए तो उसके बाद से घोसी का उपचुनाव हुआ। घोसी के उपचुनाव में दम भरते रहे और कहते रहे कि सपा घोसी से साफ हो जाएगी, लेकिन घोसी से साफ भाजपा हो गई। दारा सिंह चौहान, जो कभी भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए, सपा से चुनाव लड़े और घोसी विधानसभा से जीत हासिल की थी, वही दारा सिंह चौहान सरकार न बनने के बाद सरकार बना चुकी भाजपा में फिर शामिल हो गए और दल बदल कानून के तहत उन्हें अपना पद छोड़ना था तो उन्होंने अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये कहा गया कि दारा सिंह चौहान फिर घोसी से चुनाव जीत कर आएंगे और उसके लिए भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया। भाजपा के पूरे दमखम लगाने के बावजूद दारा सिंह चौहान घोसी विजय नहीं कर पाए। घोसी हारने के बाद ये भी कहा गया कि ये भाजपा की हार है, न कि दारा सिंह चौहान की और राजभर की। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ रहने का पूरा मन बना लिया था। खैर, ओम प्रकाश राजभर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बात हो ना हो, लेकिन दिल्ली में अमित शाह से बात जरूर होती है। और इसी दावे के साथ ओम प्रकाश राजभर इस बार ये दावा भर रहे हैं कि हम इस बार मंत्री भी बनेंगे और हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। लोकसभा के किन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं, उसमें एक सीट जौनपुर की है और दूसरी गाजीपुर की। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं जौनपुर और गाजीपुर की सीट हमें भाजपा दे दे, और उसके अलावा चंदौली, जहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे सांसद हैं, उस पर भी दावेदारी ओम प्रकाश राजभर की है। और इन दावेदारियों में राजभर ये कह रहे हैं भाजपा अगर ये तीनों सीटें हमें देती है तो पूरे दमखम के साथ ये तीनों सीटें एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगी। अब देखना यह है कि राजभर के साथ भाजपा कौन सा गणित बैठाती है। लंबे समय से मंत्री पद का इंतजार कर रहे राजभर इस महीने मंत्री बनने की आस में हैं और ये दावा कि जब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा तब तक अधिसूचना नहीं जारी होगी, इसे और पुख्ता करती है। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।